Hello everyone, I'm your science teacher. Today's I'm present here with chapter 2 Force and Laws of Motion and the today's topic is Galileo experiment. देखिए गैलीलियो गैली एक साइंटिस्ट हुए हैं जो इटली के थे और जिनको बचपन से ही मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने कई सारी डिस्कवरीज की है और उन्होंने टेलीस्कोप की सीरीज को भी डिस्कवर किया और फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक को डिज़ाइन भी गैलीलियो गैली ने किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है गैलीलियोस कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया मोशन के बारे में कि जब भी किसी इंक्लाइन प्लेन पर हम ऊपर से नीचे की साइड कोई चीज़ को फेंकते हैं तो उसकी स्पीड छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड अप करती है, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। और जब नीचे से हम ऊपर भेजते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे हमने कोई इंक्लाइन प्लेन लिया, दो प्लेन है ये हमारे पास, और यहाँ से हमने किसी स्मूथ मार्बल को यहाँ से छोड़ दिया तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी स्पीड अप होती जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही हम इस सेम एंगल का इंक्लाइन प्लेन लेंगे और नीचे से इस मार्बल को ऊपर छोड़ेंगे तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी। तो इसी के बेस पे गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था। तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 3 इंक्लाइन प्लेन को लिया। तो फर्स्ट वन उन्होंने रखा एक इंक्लाइन प्लेन और 2 रखे और दोनों का जो एंगल रखा वो थीटा, यानी कि इक्वल रखा। जितना भी होगा ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, तो दोनों को सेम हाइट से सेम एंगल से इसने इंक्लाइन प्लेन लिया और एक मार्बल को यहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए छोड़ दिया। तो ये मार्बल क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लेते हैं हम लेट h। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये मार्बल नीचे आएगा तो ये इधर जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो उसी वेलोसिटी के साथ ये इस साइड में जाएगा। लेकिन क्या देखा गैलीलियो ने कि जिस हाइट से हमने छोड़ा था इस जाने पर भी वो सेम हाइट गेन कर लेता है। जो ये आपका मार्बल है ये सेम हाइट तक जाएगा यहाँ तक। तो जितनी हाइट से हमने इसको फोल्ड किया ये उतनी ही हाइट तक चला गया। लेकिन हमने यहाँ देखा था कि एंगल के साथ स्पीड कम, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही थी और इस साइड स्पीड कम हो रही थी। लेकिन जब हमने जोड़ के दोनों को देखा तो जितनी हाइट से हमने इसको छोड़ा उतनी ही हाइट इसने दोबारा से गेन कर ली। फिर क्या किया, नेक्स्ट इंक्लाइन प्लेन लिया, उसमें एक रखा ही हमने थीटा एंगल और दूसरा जो प्लेन लिया उसको थोड़ा कम एंगल पे इंक्लाइन किया, इसको मान लेते फाई। और फाई एंगल क्या है, थीटा से स्मॉल है, ठीक है। तो ये हमने कम एंगल रखा, ये 30 है तो ये 25, 20 या 15 कुछ भी हो सकता है। इससे कम एंगल हमने इसको इंक्लाइन प्लेन लिया, हमने इसको छोड़ा फिर से h हाइट पे, यहाँ से मार्बल को छोड़ा। तो ये डिस्टेंस पहली बार सेम थी, जितनी डिस्टेंस यहाँ थी उतनी ही डिस्टेंस ये गेन की थी। लेकिन अगली बार क्या देखा, जैसे हमने मार्बल को यहाँ से छोड़ा तो जो मार्बल है ये आगे तक गया। ये लेंथ पहली बार दोनों सेम थी, लेकिन अब की बार इसने थोड़ी लेंथ ज़्यादा गेन की। किस वजह से, और देखो इसमें एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि जितनी हाइट से हमने इसको यहाँ से छोड़ा था नेक्स्ट टाइम भी वो उसी हाइट पे गया, उसी हाइट को गेन करने की कोशिश की नेक्स्ट टाइम भी। जबकि जो नेक्स्ट हाइट है वो थोड़ा लेंथ इंक्रीज करके, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ ग्रेटर है इससे। तो क्या पाया गैलीलियो ने कि जिस हाइट से हम छोड़ रहे हैं वो उसी हाइट को गेन करने की कोशिश कर रहा है, बार बार वही हाइट ट्राई कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम क्या लिया उन्होंने, एक इंक्लाइन प्लेन लिया और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया। अब की बार कोई भी एंगल पे इसने इसको नहीं उठाया, ये थीटा एंगल और यहाँ पे सिर्फ इंक्लाइन प्लेन रखा, एक सीधी लाइन, और यहाँ से मार्बल को छोड़ दिया। तो क्या होगा, अब फिर से इसका काम ये क्या करेगा, वही हाइट गेन करने की कोशिश करेगा और उसी हाइट को गेन करने की कोशिश में ये आगे तक जाएगा। यहाँ से आया और ये सीधा आगे तक। तो इससे जो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया वो ये था कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट डिफरेंट है, इसी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ गेन कर रहा है लेकिन हाइट सेम है। तो इससे उसने एक कंक्लूजन निकाला
कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन को गेन करके रखेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो उसी मोशन में चलता रहेगा। क्लियर? ये ऑब्जर्व किया था गैलीलियो ने, और इसी के बेस पे न्यूटन ने 3 लॉज दिए आपको मोशन के। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ मोशन, और वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसी से कंक्लूजन निकाल के इसी बेस पे वो 3 लॉज आए हैं आपके, जिसको न्यूटन ने ड्राइव किया है। न्यूटन्स लॉ के नाम से भी हम उनको जानते हैं, और या हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ मोशन। ओके।